नमस्ते। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। Lots of people know about it and many people doesn't know about it. It's okay, it's normal. सबको सब कुछ पता होता भी नहीं है, होना चाहिए भी नहीं, इट्स नेचुरल। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं अभी भी कि ये रेकी है क्या एंड हाउ डज इट वर्क, और इससे होता क्या है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत ही बेसिक। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए, और जिनको पता है उनको और अधिक उनको जानकारी देने के लिए ये निमित्त है आज की चर्चा का। तो रेकी शक्ति जो है, जैसा कि ज्यादातर लोगों को पता होगा कि चाइनीज में शक्ति को ची कहा जाता है। शक्ति, मैं अगेन एंड अगेन सेइंग दिस। और हमारे यहाँ शक्ति को माँ माना जाता है। माँ दुर्गा शक्ति मानी जाती हैं, माँ सरस्वती शक्ति मानी जाती हैं, माँ लक्ष्मी शक्ति मानी जाती हैं। और चाइनीज में ची बोलते हैं शक्ति को, उसी तरह जापानीज में की बोलते हैं शक्ति को। और रे इज यूनिवर्सल एनर्जी। तो जो रेकी का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो वो है यूनिवर्सल एनर्जी और ब्रह्मांड की शक्ति। एंड मेरे हिसाब से वो शक्ति है जो कण कण में विराजमान है, प्रकृति। तो रेकी कोई ऐसी फॉरेन एनर्जी नहीं है, कोई किसी दूसरे प्लेनेट से आने वाली, या कोई ऐसी वाली ऊर्जा नहीं है जिससे हम ऑलरेडी अवगत ना हो। ये वो शक्ति है जो पहले से विद्यमान है पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, यूनिवर्स में विद्यमान है। और अभी जो आजकल प्रचलित रेकी है वो, क्योंकि जापानीज के हमारे पूज्यनीय, परम आदरणीय डॉक्टर मिका उसुई, हमारे जो सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर, हायर मास्टर्स माने जाते हैं रेकी के, वो इसको इसकी डिस्कवरी अभी उन्होंने की इसकी। तो क्योंकि वो जापान में रहते थे तो उन्होंने इसको नाम रेकी दे दिया। बाकी ये है ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति जो कण कण में, जो पूरे ब्रह्मांड में ऑलरेडी विराजमान है। तो अब रेकी सीखने से और रेकी करने से होता क्या है कि आप, ये गुरु शिष्य परंपरा से ली जाती है। आपको गुरु के पास जाकर इसका अट्यूनमेंट कराना पड़ेगा, शक्तिपात कराना पड़ेगा, तब आप उसके चैनल बन जाएंगे। मतलब गुरु अपनी शक्तियां के द्वारा आपके जो ऊर्जा के सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, और उस शक्ति को, बिकॉज दे हैव द पावर टू चैनलाइज दैट एनर्जी, और उस शक्ति को आपके अंदर से प्रवाहित कराना शुरू करवा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आप एक रेकी के चैनल बन जाते हैं। चैनल मतलब एक ऐसा मीडियम आप बन गए जहां से आपके द्वारा वो शक्ति फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। और आप उसको चैनल शक्तिपात रिसीव करने के बाद आप उस ऊर्जा को एक्सेस करने के अधिकारी हो जाते हैं। आप जब चाहें उस ऊर्जा को के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, प्रार्थना करके उस शक्ति को बुला सकते हैं, और उसको अपने जो भी आपका निमित्त है उसको बुलाने का, इश्यूज हैं, उनको उससे ठीक कर सकते हैं। अब ये तो रही रेकी शक्ति है क्या। तो अब ये कोई ऐसी वाली थेरेपी, ऐसी वाली पद्धति नहीं है हीलिंग की कि जो सिर्फ हमारे परम पूजनीय डॉक्टर मिका उसुई ही धरती पे लाए। उससे पहले उनका जो ये इसको ढूंढने का कारण था वो ये था कि ही वॉज वेरी कीन एंड वेरी क्यूरियस टू नो कि जीसस जो थे वो कैसे टच करके हील कर देते थे, महात्मा बुद्ध के पास कैसे लोग आके हील हो जाते थे। और ये साइंस है क्या एक्चुअली, कि जो जैसे हमारे यहाँ भी इन एवरी कल्चर, जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो अपने जो हमारे हाथ हैं, पाम है, हम यहाँ से देते हैं। हमारे यहाँ अगर आप या कहीं पर भी किसी देवी देवता की मूर्ति को देखेंगे तो एक हाथ अभय मुद्रा, एक हाथ अब ये वरदान मुद्रा में हमेशा आपको मिलेगी, आशीर्वाद वाली मुद्रा में, और वहां से एक शक्ति पुंज निकलता हुआ दिखाई देगा। तो वो युगों युगों से ये सनातन पद्धति है जिसको अब नाम दिया, जिसकी रीडिस्कवर जिसको किया डॉक्टर मिका उसुई ने। ये एक शक्ति का वो वाला वैसा वाला रूप है जो सदा सदा से विराजमान रही, जो सदा सदा से लोगों ने इस्तेमाल की। और जहाँ जो एक शक्ति का पुंज निकलता हुआ हमारे देवी देवताओं से, साधु संतों से, और जो भी स्पिरिचुअली हाई पर्सन्स हैं उनकी एनर्जी से निकलते हुए दिखता है।
और दिखाया जाता है, तो ये रेकी शक्ति होती है। ये एक शक्ति होती है जिसको डॉक्टर मिकाउसू ने नाम दिया रेकी का। अब इससे किया क्या जा सकता है? मान लिया आपने शक्तिपात भी ले लिया, आप रेकी के चैनल भी बन गए। इससे किया क्या जा सकता है? जैसे अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 100 years 150 years, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट एक अवधारणा आई धरती पर एक साइंटिस्ट आइंस्टाइन के थ्रू, दैट एनर्जी इज ऑलवेज देयर, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज द फॉर्म। तो अब क्योंकि शक्ति वही है हमेशा से, और उसको ना मिटाया जा सकता, उसको ना कभी खत्म किया जा सकता। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में युगों युगों से ये सनातन पद्धति में लिखा आता है, ओर्ण पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी श्लोक को, इसी मंत्र को जो एक तरीके से साइंटिफिक रूप में रिप्रेजेंट कर दिया आइंस्टाइन ने, कि भाई शक्ति में से शक्ति निकालोगे तो वो पूर्ण रहेगी, शक्ति में से शक्ति छोड़ोगे तो वो पूर्ण रहेगी। उसको आप पूर्ण में से पूर्ण जो भी निकलेगा अंश रहेगा, पूर्ण रहेगा, और जो बचेगा वो भी पूर्ण रहेगा। मतलब एनर्जी इज ऑलवेज कंप्लीट, ऑलवेज परफेक्ट। ये आइडिया सबसे पहले समझने वाली बात है। तो अब होता क्या है कि जब आप इस पॉजिटिव, इस सबसे ज्यादा खूबसूरत इस दिव्य शक्ति को के चैनल आप बनते हैं, आप उसको रिसीव करते हैं अपने थ्रू, उस आपके जब शरीर से वो बहने लगती है, तो क्योंकि हमारे जो हाथ हैं, ये जैसे एक्यूप्रेशर और एक्यूप्रेशर और बहुत सारी पद्धतियां हैं हीलिंग की, ठीक इलाज की। तो उसमें हम मानते हैं कि पूरे शरीर के जो हमारे अंग हैं, पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पाम से रिलेटेड हैं। यहाँ पर पूरे शरीर को आप ठीक कर सकते हैं यहाँ के प्रेशर्स को दबाकर। मतलब यहाँ पर पूरी बॉडी के नर्व्स एंड हैं, और जहाँ पर किसी भी चीज का एंड होता है, वहां पर ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। तो कारण ये है कि मोस्टली रेकी की शक्ति को हाथों के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, और रेकी हीलर जो है वो इस तरह हाथ रख करके, या इस तरह हाथ रख के, या इस तरह हाथ रख के हीलिंग करते हैं। तो क्योंकि वो हाथों से एनर्जी फ्लो फ्लो होती है। और क्यों वो फ्लो होती है? ज्यादातर हाथों से फ्लो होती है। ऐसे फ्लो तो वो पैरों से होती है, आंखों से होती है, वो एक अलग, वो अलग लेवल की बातें हैं। पर अब मैं बता रही हूँ कि शुरुआत में क्या होता है। हाथों से रेकी फ्लो होगी, एक शक्ति फ्लो होगी, एंड यू विल फील दैट एनर्जी। ऐसा नहीं है कि वो शक्ति, और साइंस के द्वारा वैज्ञानिकों ने इसको कैमरों में कैद किया है, इसको रिकॉर्ड किया है। दे कुड पिक्चराइज इट, दे कुड फिल्म इट, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द हैंड, जो निकलती है उससे निकलने वाली ऊर्जा को, तो कैमरे में उसको एकदम पकड़ा भी गया है, कैमरे में उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो नजर नहीं आती। लेकिन आपको क्या होगा, आपको बिना किसी कैमरे की मदद के अपनी सेंसेस से ये रेकी का प्रवाह अपने हाथों में फील होगा। और वो सेंसेशन ऐसा हो सकता है जैसे चींटी चल रही हो, हल्का सा एक जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये होता है, जैसे एक हल्की सी सुंदर सी ब्रीज, एक सुंदर सी हवा, थोड़ा सा ऐसे जैसे कोई फूंक मारता है ना, इस तरह का हाथों से फ्लो निकलता है, 2-3 पॉइंट से। और ये जो फिंगर पॉइंट्स हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा फ्लो निकलता है। तो पहली चीज तो ये रही। अब ये फ्लो का क्या करेंगी आप? जहां पर कहीं पर किसी को तकलीफ है, या करेंगे आप, जहां पर किसी को तकलीफ है, अगर आप उनके नाम से उस एनर्जी को कॉल करेंगे और वहां हाथ रखेंगे, तो जो वो इश्यू है, वो पेन है, या वो कोई डिस्कम्फर्ट है, या किसी भी प्रकार का जो इश्यू है, वो ठीक हो जाएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है लगभग 25 साल का। और मेरे स्टूडेंट्स हैं और लगभग 10-12 साल से जो सीखते हैं और जो करते हैं, कि कभी भी आज तक रेकी का एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है कि जो ठीक ना हुआ हो। ठीक होने की डिग्री चेंज हो सकती है, कोई 100, मतलब मोस्टली चीजें 100% ठीक होती हैं। और डिग्री क्यों चेंज होती है? क्योंकि करने वाले की शिद्दत, रिसीव करने वाले की ओपननेस एंड बिलीफ, और एक कंसिस्टेंसी ऑफ द सेशंस, ये सारी चीजों की वजह से रिजल्ट्स की डिग्री कम और ज्यादा हो सकती है। बाकी पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आने ही हैं, आए ही हैं, ठीक हुए ही हैं लोग। मतलब कभी भी इसका 1% भी ये नहीं है कि
ये ठीक ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये एक लविंग एनर्जी है, जो अनकंडीशनल लव आप प्रभु का, माँ भगवती का मान सकते हैं कि फ्लो होता है। अब इसके आप इससे क्या क्या ठीक कर सकते हैं, ये मैं ऐसे नाम लेके नहीं बता पाऊंगी, बट मैं अपने कुछ अनुभव बता दूंगी आपको, मेरे जो खुद के पर्सनल अनुभव रहे हैं कि क्या क्या इससे ठीक हुई हैं। तो अब जैसे ये तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सारी बातें बताऊंगी, बट मैं थोड़ा 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 हल्का हल्का सा एक ग्लिम्स ऑफ आइडियाज आपको दूंगी कि क्या क्या ठीक हो सकता है। फिजिकल तो कोई भी तकलीफ, किसी भी लेवल की, किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कि कैंसर जैसी भयानक ये चीजें भी इससे ठीक होती हैं। फिजिकल में आप कोई बीमारी ले लीजिए, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो सामान्य ऐसा पेन हो, या किस थोड़ा सा माइल्ड सा डिस्कम्फर्ट बॉडी में हो, कुछ भी कोई भी तकलीफ फिजिकल होगी तो वो ठीक होगी। आप रेकी सीखने के बाद ओरा क्लीन अपना एवरी डे कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी डिजीज होने की संभावनाएं अपने आप या तो जीरो हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है चीजों को फील करने की, आपकी जो इंट्यूटिव जो शक्ति है, वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। यू बिकम अ पर्सन हु कैन सेंसेस द थिंग्स एंड who can read the aura naturally. Slowly you will be able to understand and read the aura when you learn reiki. और इमोशनल इश्यूज की अगर हम बात करें तो हमने जो इससे ठीक किए हैं चीजें, अब मैंने फिजिकल का आपको बताया, जैसे अब एक तकलीफ होती है जॉइंट पेन की, तो कई लोग ऐसे भी आए हैं कि जो लिटरली, ये मैं अपने अनुभव आपको बता रही हूँ, कि जो व्हील चेयर पे आए और आफ्टर द सेशन, इवन आफ्टर वन सेशन इन सम केसेस, वो चल के जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम उठ के चलने लगे आफ्टर वन सेशन, बट दे वर एबल टू वॉक अ लिटिल बिट, कि पलंग से उठ के उनको उठा के नहीं बिठाना पड़ा व्हील चेयर पे, दे कुड वॉक फ्यू स्टेप्स एंड दे कुड सिट ऑन द चेयर, एंड आफ्टर फ्यू सेशंस दे वर हील्ड। सो ये इतनी क्रोनिक चीजें तक भी ठीक हो जाती हैं। और इमोशनल और आपकी जो बाकी चीजों की मैं बात करूं, तो रिलेशनशिप में जैसे इमोशनल इश्यूज होते हैं कुछ, साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक तो बीमारियां सारी ही होती हैं ऑलमोस्ट, बट कुछ एक बहुत ज्यादा एंजाइटी से रिलेटेड जो तकलीफें होती हैं, जैसे बच्चों का, जो बच्चे मतलब थोड़े बड़े हो गए, टीनेज में आ गए, स्टिल दे आर बेड वेटिंग, तो वो इश्यूज हमारे ठीक हुए हैं। नेल्स बाइटिंग के ठीक हुए हैं, बच्चों का मन स्कूल जाने का नहीं करता कभी कभी, वो ठीक हुए हैं। और अभी एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस सिजरोफर्निया का, जो फिट्स पड़ते हैं, वो वैसी चीजें, फ्रोजन शोल्डर्स ठीक हुए हैं। और रिलेशनशिप का ये है कि कई ऐसे लोग आए हैं जो, जिनके पति पत्नी के घर में फैमिली के रिलेशनशिप्स मतलब उतने एकदम हाईएस्ट लेवल पे नहीं थे, आइडियलिस्टिक स्टेट में नहीं थे, लेकिन आफ्टर ओनली वन सेशन, समटाइम्स, I'm not saying that always in one session there happens miracles, but sometimes in one session miracle happens. बाकी 21 days का जो सेशंस का इसका तरीका होता है, उसमें तो 100% ठीक होना ही होना है, उसमें तो कोई डाउट रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो होता ये है कि जो जैसे रिलेशनशिप थोड़ा सा आइडियलिक स्टेट में नहीं है, तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। और मेरा जो रिकॉर्ड है वो ये है कि, जो मुझे अभी याद आ रहा है, कि एक ही सेशन में कोई कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हुए कि जो मतलब एक तरीके से they were feeling inferior with each other, and after the session they become the ideal couple. They started loving each other wholeheartedly, they started accepting each other wholeheartedly, and now they are setting example of best couples in the society, and their family started loving them more and more, and started appreciating them, जबकि फैमिली तो इन्वॉल्व ही नहीं थी सेशन में। हीलिंग सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की हुई है, ये मान लिया हीलिंग सिर्फ हस्बैंड की हुई है, लेकिन रिलेशनशिप भी सबके सुधरे, और फैमिली भी ने भी एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि फैमिली ने एडमायर करना, मोहब्बत करना शुरू कर दिया, जो पहले जो केस नहीं था। इसके अलावा अभी मुझे जो मैं अगर अपना ये याद करूं, तो जैसे कार कभी खराब हो जाए,
मतलब मेरे साथ तो ऐसा 150-200 बार हुआ है। तो वो बिना किसी मैकेनिक के, मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव, बट जब एक्सपीरियंसेस होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। मतलब परमात्मा की शक्ति में इतना विश्वास होने लगता है, और हर मोमेंट मिरेक्युलस बन जाता है। तो जैसे मैं बता रही थी कि गाड़ियाँ, एक बार हमारी कार खराब हुई, वी वर इन हल्द्वानी समवेयर, हल्द्वानी से ऊपर एक हेड़ा खान नाम की जगह है, हम वो लोग वहाँ थे। तो वहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। आई यूज टू लव माई कार एंड टॉक टू माई कार। तो मैंने उससे बात करना शुरू किया कि भाई हम हमसे गलती हुई कि वी कुडंट टेक केयर ऑफ यू, और अभी आप प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए, वी आर डूइंग यू रेकी, और आप प्लीज इसको रिसीव कीजिए। मैंने अपनी कार से बात की, और हम लोग एक्चुअली मेरी फैमिली में, क्योंकि सब लोगों ने रेकी सीखी हुई है, तो 3 पीपल, वी वर 4 पीपल एंड वन वॉज ड्राइविंग। तो अदर देन द पर्सन हु वर ड्राइविंग, 3 लोगों ने हमने रेकी करनी शुरू की अपनी कार को। और वो क्लच प्लेट हमारी जल गई थी एक्चुअली, धुआं निकल गया था उससे। और उसी स्थिति में हमने सोचा कि अभी रेकी करते हैं तो हल्द्वानी तक चले जाएंगे कि समहाउ, और फिर वहां जाके इसको ठीक करा के देन विल गो टू दिल्ली। सो दिस वाज द सीन। लेकिन हुआ ये कि हल्द्वानी में दैट इज वर्कशॉप वाज क्लोज्ड, जहां पर वो ठीक होना था, गाड़ी को ठीक करने वाली जगह। तो और वो दैट वाज क्लोज फॉर 2 days, एंड एवरीवन हैड देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी of work, of their professional work. So we couldn't stay in Haldwani for so long. So I told them that don't worry, we will do Reiki and drive not on higher speed. We'll drive slow, like 60-70 types, and we'll go Delhi. And I started doing Reiki. After almost half an hour of driving, that bad smell of burnt clutch plate was gone. And it was the greatest miracle in my life कि हम लोग दिल्ली बहुत आराम से, बहुत सहज रूप से आ गए। गाड़ी ने कोई कंप्लेन नहीं की। और गाड़ी वापस आने के बाद जब हम उसको वर्कशॉप में लेके गए, तो मैकेनिक जो थे वहाँ, दे वर सरप्राइज्ड कि आप इससे ड्राइव कैसे कर लिया आपने, ये तो इस स्थिति में ही नहीं है कि ड्राइव कर सकते, लेकिन ये हुआ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अब उन्होंने कुछ तो भी बहुत ज्यादा खर्च गाड़ी का बताया, समथिंग 70,000 काइंड ऑफ, इट वाज फोर्ड एंडेवर। तो थोड़ा सा मेंटेनेंस मुश्किल थी, भारी थी। तो अब मुझे लगा कि चलो, इट वाज लिटिल बिट ऑफ फन, कि चलो लेट्स सी कि ये अगर हम इसको टाल सकें खर्चे को, हम लोग अभी 2 दिन रुकते हैं और इसको रेकी करते हैं। तो हमने रेकी करनी शुरू की कार को। और 3 दिन बाद जब हम वो कार लेके गए, और वो ऐसा नहीं कि कोई मैकेनिक उसको चेक करता था, मशीनों से और डिजिटल जो चेकिंग कार की होती है, कुछ एक कंप्यूटराइज्ड, उससे उन्होंने चेक किया था, और फिर से उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा कि जी क्लच प्लेट तो ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ये तो ठीक है कार, इसमें कोई ये जरूरत नहीं है, आप 6 महीने बाद भी करा सकते हैं। तो ये इस तरह के मिरेकल हुए हैं। मतलब मोबाइल ठीक कर लेना, बच्चों की कोई भी तकलीफ को ठीक कर लेना, ये बहुत ही सामान्य बातें हैं अब हम लोगों के जीवन का। तो ये तो पहली ऐसी मेजर इंसिडेंट थी कि जब कार ठीक हुई। अब उसके बाद से तो फिर एक ये चलन बना कि कार अगर खराब हुई है तो पहले विल डू रेकी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेकी से वो पार्ट ठीक हो जाएगा, बट यू विल बी एबल टू सर्वाइव दैट थिंग। आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कभी इस तरह नहीं पड़ना पड़ेगा। तो अब रिलेशनशिप भी ठीक हो सकते हैं, मशीन्स भी ठीक हो सकती हैं घर का। ओ माय गॉड, फर्नीचर ठीक हो सकते हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि पलंग ठीक हो जाते हैं, पलंग की जो आवाजें आती हैं, कभी कभी वो बेचारे थोड़े दुखी हो जाते हैं, तो पलंग ठीक हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है, पशु पक्षी ठीक हो जाते हैं, पेड़ पौधे एक अलग रंगत में आ जाते हैं। मतलब अगर कोई मेरा नींबू का वृक्ष था, छोटा सा प्लांट था, मतलब वृक्ष भी ना कहें उसको, पौधा ही कहें हम, थोड़ा श्रब था। तो उस पे थोड़े कम नींबू आ रहे थे, मैंने उसको कहा कि नहीं प्लीज आप 40 नींबू दो ना। और करके मैंने आई पुट सम रेकी सिंबल्स ऑन दैट। इट वाज माय टेंडेंसी टू टॉक टू माय प्लांट्स, टू माय स्टफ्स इन द हाउस। सो उसको मैंने बोला, और ये क्या हुआ कि 40 तो नींबू नहीं आए, उस पे नींबू आए उस वर्ष।
40 नहीं आए, उस पे नींबू आए कम से कम 150-200। और वो बेचारा ऐसा था कि वो अगर 40 भी बेयर कर लेता तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। मगर उसने इतने प्रेम से वो स्वीकार की वो प्रार्थना और वो रेकी के सिंबल्स की, उसने मतलब अपना जो भी वो बेस्ट कर सकता था वो दिया। और ये मेरा अनुभव प्लांट्स के साथ इतना ज्यादा रहा है, इतना ज्यादा रहा है कि अगर मैं सारी स्टोरीज बताने लगूं तो 1 साल तक एवरीडे कोई स्टोरी बनेगी, और फिर और अगले 1 साल तक एवरीडे स्टोरी बनेगी, मतलब एवरीडे आई कैन टेल यू न्यू स्टोरी अबाउट द प्लांट्स। तो ये मेरे अनुभव रहे हैं। तो अब ऐसी बात है कि अब अभी मैं पूछ रही थी आपसे कि क्या क्या ठीक हो सकता है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज ऐसी है जो ठीक नहीं हो सकती, एंड आई विल चैलेंज यू कि हाँ वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सीख के ट्राई करना पड़ेगा। ये मतलब अब खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हीलर से आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनका खर्चा उठाना, उनकी फीस देना, उनका जो भी ये एनर्जी एक्सचेंज करना, और उतना चाहे तो उतना खर्च करना भी नहीं चाहिए। तो सेल्फ लर्निंग करके आप खुद से ट्राई कीजिए। मेरा तो ये अनुभव 24 वर्षों का है, और मेरे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चे मतलब छोटे बच्चे 10th क्लास तक पढ़ने वाले कई बार जब सीखने आते हैं तो दे आर एबल टू सी देयर गाइड एंजल्स, मतलब फिजिकली। मतलब वो तो इतने प्योर हार्टेड होते हैं कि कई बार उनको कोई भी ना उनके मन में इफ एंड बट्स होते नहीं है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं उस एनर्जी को, एंड दे बिकम सो प्योर, मतलब और ज्यादा प्योर कि वो इतना क्लेरिवॉइंट हो जाते हैं, उनको वो चीजें नजर आती हैं जो हम नजर आने लगती हैं जो हम लोगों को नहीं आती। वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज एबल टू सी फेरीज एंड एंजल्स, हर गाइड एंजल्स, हर गाइड स्पिरिट्स, एंड शी वॉज एबल टू टॉक टू देम, she was able to see the gifts they were giving energetically, and then after some times that things materialized in some form, like someone gifted her that thing. So इतने चीज इतने मिरेकल होने लगते हैं, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कि अगर आप इसको प्रोफेशनल ना भी यूज करें तो अपने घर में मेरा ये मिशन है और मेरा ये मानना है कि घर में एक व्यक्ति को तो एटलीस्ट रेकी आनी ही चाहिए। उसका कारण ये है कि आपकी जो एक रोजमर्रा की जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उसके लिए पहले सबसे पहले तो आपको दवाइयों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा कि हेडेक हो गई दवाई ले लो। भाई हेडेक हुई है रेकी कर लो, उसका क्या होगा, दवाई का साइड इफेक्ट्स नहीं झेलना। दूसरी डिपेंडेंसी की कई बार ना हो, कहीं आप इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी जगह पर हो जहां मेडिकल स्टोर्स उपलब्ध ना हो, जहां दवाएं उपलब्ध ना हो, तो तब आप क्या करेंगे। तो तब आपके पास एक ऐसी शक्ति, मतलब ये ऐसी शक्ति रहेगी जिससे आप स्वयं को, अपने लव्ड वंस को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी जिसको आप चाहें, पेड़ को, पौधों को, पक्षियों को, यूनिवर्स को, धरती माँ को, चंद्रमा को, मून को, किसी को, मतलब तारों को, स्काई को, किसी को भी आप अभी वो शक्ति भेज के अपना कंट्रीब्यूशन करके एक पार्ट बन सकते हैं हीलिंग का। पर और ये इसके बिना तो संभव नहीं है कि आप इसको लर्न करें, लर्न तो करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अभी तो जो मैं बता रही हूँ मुझे जितना याद आया, जितना स्पॉन्टेनियसली अभी जितनी चीजें मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, और जितना प्रभु चाहते हैं आपको सुनवाना, जितना रेकी शक्ति चाहती है कि आप तक पहुंचे, अभी सिर्फ उतना ही पहुंच रहा है। ये जो मैंने बताई हैं ये आटे में नमक से भी कम वाली बातें बताई हैं, मतलब अनंत है अनुभव इसके, अनंत है, और इसकी महिमा भी अनंत है। ये इतनी प्यारी शक्ति है कि अगर आप एक रेकी के चैनल बनते हैं, अगर हर व्यक्ति घर में रेकी जानता है, तो कभी भी आपको किसी भी सिचुएशन में हेल्पलेसनेस नहीं फील होगी। इट हैज बीन माई एक्सपीरियंस एंड माई स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस कि जैसे एक पैनिक नहीं क्रिएट होता, हेल्पलेसनेस नहीं क्रिएट होती। वी नो देर वी नो ऑलवेज, वी नो दैट देर इज सम पावर वी हैव विच कैन हेल्प इन दिस सिचुएशन। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है जीवन को लेकर, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है परिस्थितियों को लेकर, स्थितियों को लेकर। ऐसा नहीं है कि स्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां नहीं आएंगी, सब कुछ होगा। जो सामान्य चीजें हैं वो होंगी, जो प्रारब्ध है वो भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको दुखों से बचा लेगा, पर दुखों से की जो डिग्री, मतलब अगर वो 100% होने वाली चीज थी तो वो हो सकता 30% में निपट जाए, और 30% को भी आप बहुत जल्दी से मतलब साइड लाइन कर दें। ये ये रेकी का फायदा रहेगा हमेशा। और इसका जो सबसे खूबसूरत पार्ट मुझे लगता है कि हम लोग
especially women. We are very concerned about our loved ones. कंसर्न मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर हम बड़े चिंतित होते हैं, घर वालों की, बच्चों की, अपने हस्बैंड की और माता पिता की। तो अब क्या होता है, रेकी का सेकेंड लेवल में आने के बाद यू लर्न कि सुरक्षा चक्र में रेकी के कैसे डालते हैं। मतलब अगर आपने रेकी के सुरक्षा चक्र में किसी को डाला है, रेकी के प्रोटेक्शन में किसी को डाला है, अगर रेकी प्रोटेक्शन आपने किसी को दिया है, तो किसी प्रकार की नजर, टोटका, एक्सीडेंट, चोट, कुछ भी उस व्यक्ति को नहीं हो सकता। इट हैज बीन माई एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए वो व्यक्ति, वो वस्तु प्रोटेक्टेड हो जाती है। आप अपना पर्स अगर कहीं गाड़ी में छोड़ती हैं और आपको कहीं पर, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये कोई चोरी कर लेगा या कोई ये, तो आप बस उसको प्रोटेक्शन में डाल देंगी और अपना फ्री हो सकती हैं। फ्री होने वाले एटीट्यूड को आने में 2 साल दे दो, कुछ समय लगेगा, साल 2 साल, क्योंकि एक्सपीरियंसेस जब आएंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा उन चीजों पे। पर क्योंकि ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, और जब भगवान ना करे अगर किसी को कोई चोट फीट लगती भी है, थोड़ा बहुत होता है, तो वो तब होता है जब 2-3 दिन से हम वी हैव बीन लिटिल लेजी और हमने कुछ नहीं, उनको प्रोटेक्शन में नहीं डाला है और चीज़ों को। जब कभी कभार ऐसा भी होता है, तो फिर भी रियलाइज द वैल्यू ऑफ रेकी एनर्जी। और अभी जो मैं ये बता रही हूँ, ये इट इज ऑलमोस्ट ओनली, मतलब मे बी 2-3-5% तक इसके फायदे अनंत हैं, अनंत हैं। सबसे बड़ी बात है, यू विल फील कॉन्फिडेंट इन एवरी सिचुएशन, नेवर हेल्पलेस। सो आई विश यू ऑल द लक, thank you so much, and I wish that you learn as soon as possible and change your life. It is possible to change your destiny, change your life, if you choose to do that.